कह देंगे। इसी तरह अभी 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, उनको खालिस्तानी कह दिया। कुछ तथाकथित देशभक्त भी कह रहे थे ये लोग देशवासी नहीं हैं, ये असली किसान नहीं हैं। और जब उन भक्तों के पापा और 13 महीने बाद आए और उन्होंने कहा कि जो देश के किसानों अन्नदाताओं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 700 किसानों की शहादत के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। ये पूरे देश ने देखा। या तो उस वक्त वो तथाकथित राष्ट्रपति गलत थे या प्रधानमंत्री जी गलत थे। मुझे बताओ, आप जवाब दीजिए। किसान लड़ेगा। ये किसान और किसान का बेटा हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किए हैं और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई यहाँ पूंजीपति का बेटा अंबानी अडानी का नहीं बैठा है, ये किसान के ही बेटे हैं। ये लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको चोरी कर रहे हैं। ये लोग पैसा कमा रहे हैं इसमें। सीधी बात है, लोगों का भविष्य नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसमें तो पेपर लीक से तो बहुत बड़ा कमाई है इन लोगों का, समझे कि नहीं? शिक्षा माफिया। हाँ, शिक्षा माफिया है ये लोग। जाहिर सी बात, भविष्य बर्बाद हो रहा है बच्चों का भविष्य। इसमें आपने नीट का पेपर लीक हुआ, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। आप जिम्मेदारी लेना चाहिए था ना। आपको सरकार का काम क्या है? जिम्मेदारी लेना। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, सारे बच्चों इतना पैसा खर्चा होता है पेरेंट्स का, तो तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी कह दिया है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, मतलब बी टीम बता दिया गया है। वो उनके कहने से देश नहीं चलता। उनके पोती नहीं है देश, उनके बाप का थोड़ा है। ये देश हम लोग का है। इनके बोलने से क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है कि विपक्ष कमजोर हो गया है या फिर तानाशाही? विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत है और इन लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। सरकार तो अच्छी चल रही है। सरकार चल रही है, इनके लिए चल रही है ना, हमारे लिए, जनता के लिए नहीं चल रही है। जनता के लिए कहाँ चल रही है सरकार? ठीक, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और क्या है? नहीं, हर जगह में महंगाई, हर जगह में प्रॉब्लम है। धर्मेंद्र प्रधान के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या चीज़ ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश भर के तमाम जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? आप देखेंगे सारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना। पेरेंट्स सोचने लगे हैं कि हमने जो चुना है, जिन लोगों को, जिनको वोट किया है, वही हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स के मन में ये घर बन गया है ये चीज़ें। पेरेंट्स भी आ रहे हैं अब। 20 से 22 बच्चों की आत्महत्या हुआ। इसमें देखिए ना, क्या इनकी कोई भी जो इनका मतलब संवेदना देखिए। ये लोग अभी तक इसके बारे में कभी किसी बच्चों के बारे में नहीं कहा इन्होंने। ये लोग एक्चुअली शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षा के हमेशा बजट को कम कर रहे हैं ये लोग। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हर जगह बात करते हैं ना, एजुकेशन पे बात करते हैं प्रधानमंत्री। सर, कोई शिक्षा पे बजट आप देखिए ना। पहले एक शिक्षा के बहुत यूपीए सरकार में शिक्षा की बजट कितनी थी और इस सरकार में शिक्षा की बजट कितनी है? मंत्री के गले पे आप जूता चप्पलों की माला पहना रहे हैं, ये कहाँ तक शोभनीय? सर, ये तो ये उसी लायक है। इतने लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये जूता चप्पल नहीं, कई बच्चे आत्महत्या कर लिए, इनको डूब मरना चाहिए। ये तो जूता चप्पल तो कम है, इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो करना चाहिए। सरकार नहीं, सरकार सो रही है। सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार छात्रों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार इस देश के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार इस देश के जो अंबानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। सरकार अपने पेट भरने के लिए काम कर रही है। सरकार किसी जनहित में कोई कार्य सरकार का नहीं है। सड़क पे पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरा हुआ है नीट पेपर को लेके, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? हम आज जो नारे लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वीक है, तभी तो पेपर लीक है। हमारी यही आवाज़ है। कमजोर प्रधानमंत्री, इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, कैसे समस्या का हल होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस्तीफा होगा तो ये लगेगा कि जो हमने काम किया है उसकी सज़ा हमें मिली है। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं,
तो जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला रहा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जा रहा है कि आप चोर तो हैं, आपने चोरी तो की है, लेकिन आप चोर नहीं कहलाने दे रहे किसी को। क्यों नहीं कहने दे रहे? जब चोरी आपने की है तो आपको जनता चोर कहेगी। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, यहाँ आप किसी के जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। तो चोरों पे कार्रवाई कर रही है ना तो सरकार कहाँ कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई करती है, सरकार पदोन्नति करती है। जो जितना भयानक बोलता है, जो जितना जो है नफरत बोलता है, जो जितना भ्रष्टाचार करता है, जो जितने जो है बलात्कार करता है, उनके साथ मंच जाके रेवंत रेड्डी देख लीजिए आप, प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए, सॉरी रेवंत रेड्डी गलत नाम निकल गया, प्रज्वल रेवन्ना को आप देख लीजिए। तो ये वो सरकार है। पर इस आंदोलन में देखिए कई बार हमले भी हो गए हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर कहते हैं ये देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं यहाँ। उनका देखो, फिर ये आप ही बात को ना दोहराइए। मैंने स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, आपके माध्यम से कम लोगों तक ये बात जा रही है, और यही आपके माध्यम का ही वजह है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग इसको देख रहे हैं। आज निरंतर इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, और मुझे और आशा और उम्मीद है कि और बढ़ेगी। ये इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर। आंदोलन करने वाले लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या टेररिस्ट कह देना ये बेहद निंदनीय है। इसका मतलब आप सनक से सरकार चलाना चाहते हो, आप संविधान के मौलिक अधिकार जो आंदोलन का संविधान ने दिया है उसका हनन करने का काम करते हो। कहीं ना कहीं आप संविधान की मूल भावना को, जो संविधान की मूल भावना है, उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्या लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि ये लोग सारे जो हैं दहशतगर्दों की टीम है, क्या सरकार का या बीजेपी का विरोध करना देश का विरोध हो जाता है? नहीं, बीजेपी का मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ? न बीजेपी का ये विरोध कर रहे हैं, ये तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का विरोध करना किसी देश का विरोध करना नहीं है। सरकारें जब जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई है और जनता के अधिकारों को नहीं सुनेगी, उनकी रक्षा नहीं करेगी, जनता के अधिकारों की रक्षा करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जब सरकार में बैठे मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब यही प्रधानमंत्री जी के दिल में बसने वाले लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले आसमान में। पहली बार थोड़ा ही हुआ है पेपर लीक, पहली सरकारों में भी होता था ये। तो सुशासन संकल्प तो भाजपा विकल्प चुना था ना, इसलिए आप भी चले जाओगे उनकी तरह 60 साल पीछे। वर्तमान में सवाल करिएगा, 11 साल में आपने क्या किया है? सुशासन के नाम पे आप आए थे, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है 2014 में, और अब सुशासन संकल्प अगर लेना है तो विकल्प इसका भाजपा है। जब सुशासन का विकल्प भाजपा है तो पेपर लीक क्यों? तो फिर बलात्कार क्यों? तो पेट्रोल 110 के पार क्यों? गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों? और चौकीदार अगर मुस्तैद है तो राम मंदिर में चोरी क्यों? सब देश हित में। बस अब आप इस तरह की बात, ये देश हित है, ये देश नहीं आपने मोदी जी को। एक महिला रेसलर को पैरों के नीचे कुचल देना देश हित है, तो ऐसे लोगों को गद्दार की संज्ञा दूंगा मैं। जो महिलाएं विदेशों में जाकर के हमारे तिरंगे को लहराती हैं, उनको यहाँ रौंदना ऐसी जंतर मंतर पर अगर देश हित है तो मैं थूकता हूँ ऐसी सोच के लोगों पर। क्या इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश है? का एग्जाम हुआ, इसमें साजिश इसलिए लगती है कि वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ न उठने पाए, सवालों से घबराते हैं। पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। जो व्यक्ति सवालों से बचते हों वो इसी तरह के जवाब देंगे। पिछले 8 दिन से तो कोई बात बनी नहीं, अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं देखिए लोग। तो ये अधिकार है, संविधान ने ये अधिकार दिया है। और जो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हटाने के लिए लोगों ने तरह तरह के, महात्मा गांधी जी ने अलग तरह से आंदोलन किया, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रताप बिस्मिल ने अलग तरह से आंदोलन किया। तो सबका तरीका है। सोनम वांगचुक जी जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार के कान पर जूं नहीं रखती है।